मूवी की स्टार्टिंग कुछ प्लेन से दिखाई होती है जिसमें वो लोग प्लेन चला रहे थे। उसमें ना कुछ केमिकल्स थे उस प्लेन के अंदर, जो ना कहीं अनबैलेंस होने की वजह से कहीं एक स्टेट में गिरने वाला था, और स्टेट का नाम था रकून वैली। तो वो जो था ना, वो प्लेन उसमें गिरने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी माइकल अपनी वाइफ के साथ वहाँ से कहीं जा रहा था, क्योंकि माइकल को उस शहर को कहीं छोड़ के कहीं जाना था, क्योंकि उसको कोई काम था। वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसकी ना बीवी बोल सकती थी ना सुन सकती थी। वो कभी भी उसको कभी अकेला छोड़ के नहीं गया, बट इस समय उसको बहुत ज़्यादा एमरजेंसी आ गई थी, उसको जाना पड़ा। तो उसकी वाइफ उसको वहाँ पे ड्रॉप करती है और गाड़ी लेके वापस अपने घर आती है। तो वो फ्रेश व्रेश होती है और अपना आराम से अपने काम में लग जाती है। लगने के बाद जब उसका ना उसका पति उसे बोल के गया था कि तुम मेरी मॉम के घर चली जाना अगर अकेला लगे, तो वो तैयार होकर उसकी मॉम के घर जाने लगती है। तब उसको ये नहीं पता था उसके घर के पीछे ही वो प्लेन जो था ना, वो क्रैश हुआ है। उसको नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। वो निकल जाती है, तभी जो आसमान के बादल थे ना, वो भी काले होने स्टार्ट हो गए थे। वो उसकी मॉम की घंटी बजाती है एंड वो उसके अंदर जाती हैं दोनों, वो बात करती हैं। फिर उसकी मॉम उसके खाने के लिए लाती है, बट वहाँ पे ना जो वो लड़की थी ना, वो वहाँ पे दूध पी रही थी, एंड जो वो उसकी जो मॉम थी ना, वो वहाँ पे पानी पी रही थी। और जो इस चीज़ का असर था ना, वो पानी में हो रहा था, दूध में नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे उसकी मॉम को पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में किसी को भी, तो वो चली जाती है। फिर उसकी जो लड़की होती है वहाँ से निकल के अपने घर के लिए वापस आ जाती है। वो घर में अपने बहुत सारे काम निपटाती है, जो उसके काम थे 2-4 वो सारे काम निपटाती है। पर जो उसका जो रेडियो था ना, उसके ऊपर बार बार वो अलर्ट्स आ रहे थे कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट वो सुनाई तो उसको देता नहीं था। तो वो उस चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं रही थी, उसको कुछ पता चल ही नहीं रहा था। वो चुपचाप अपने काम वाम में लगने लगती है, अपना काम वाम करती है, वो उस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देती है। तो उसको तभी ना वो एक चीज़ देखती है कि ना अपनी बालकनी में या फिर अपनी विंडो में वो जब देखती है ना, तो वो बाहर की साइड देखती है कि ना जो उसके नेबर्स थे ना, वो अपना घर छोड़ छोड़ के इस शहर से जा रहे हैं। मतलब वो कहीं जा रहे हैं, जो सारे जो नेबर्स जो उसके थे, वो वहाँ से छोड़ छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं। जो उसको बहुत चीज़ अजीब लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो तब भी वहाँ पे उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है कि कुछ तो गलत हो सकता है, बट वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी वो एक आदमी देखती है जो एक लाइट के नीचे होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बहुत देर तक खड़ा होता है। तो अपने घर में वो सिक्योरिटी कैमरे स्टार्ट कर देती है, जिससे और उसके फ़ोन में बार बार ना नोटिफिकेशंस आ रहे थे, बट वो उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देती है। तो अगले दिन वो अपने ना गार्डनिंग कर रही होती है गार्डन में। तो तभी वो अपने नेबर्स की गाड़ी देखती है जो पूरी खुली होती है। वो सोचती है यार ये तो गाड़ी चोरी हो सकती है, इनकी गाड़ी पूरी खुली हुई है। तो जाकर चेक करती है वहाँ पे, उनके अपने नेबर्स के दरवाजे भी बजाती है, सब कुछ करती है, बट वहाँ पे कोई भी उसका कुछ भी रिस्पॉन्स उससे नहीं आ रहा होता। तो वो उनकी गाड़ी में बैठती है दोबारा से, और ना उनकी पार्किंग में खड़ी कर देती है उसको। और ना वो तभी वहाँ से जा रही होती है ना, तभी उसको एक कैट दिखाई देती है, एक बिल्ली दिखाई देती है। वो उसको अपने साथ अपने घर ले आती है, उसे खाना वाना वहाँ खिलाती है, वो बिल्ली वहाँ खाती है। उसके बाद ना उसको देखती है उसके हस्बैंड के बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे वहाँ पे, बट अब वो मैसेजेस जब वो कर रही थी ना, वो डिलीवर्ड ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि सर्विस ही नहीं आ रही थी, नो सर्विस लिखा आ रहा था। तो तभी वहाँ पे ना वो उस कैट की ना फ़ोटो खींचती है और अलग अलग जगह उसके पैम्पर्स लगाने लगती है, जिससे अगर किसी की कैट हो ना, तो वो उसके पास आके ले ले। बट वहाँ पे कोई भी नहीं था रोडों पे। वो देखती है तो कोई भी नहीं होता, तब भी उसको कुछ अजीब नहीं लगता। वो घर में आके नहाती है, नहाने के बाद ना वो पानी चला जाता है। जाने के बाद जितना भी थोड़ा थोड़ा पानी होता है वो उसे ब्रश करती है और अपना सोने के लिए चली जाती है। सोने के जाने के बाद वो अपने फ़ोन में उसके ना नोटिफिकेशंस आ रहे थे बार बार। तो वो अपने फ़ोन उठाती है एंड वो देखती है ना, तो उसके गैराज में कोई आया हुआ होता है। उसका अलार्म बता देता है। तो वो जब जब गैराज में जाके चेक करते हैं, तो गैराज का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। मतलब कोई ना कोई तो अंदर आया था। वो पुलिस को आप फ़ोन करती है, बट कोई नेटवर्क्स तो आ ही नहीं रहते। तो वो उसके ना उसका बेसमेंट के दरवाजे की उसकी नोटिफिकेशन आती है कि उसका अब बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो अपने बेसमेंट की तरफ जब वहाँ पे चेक करने जाती है ना अपने बेसमेंट में, तो उसको वहाँ पे दिखता है कि एक आदमी है वहाँ पे, जो अजीब सा उसको लग रहा है। तो वो जब उस आदमी का वो चेक करने जाती है ना, तो वो जो आदमी होता है ना, वो इन्फेक्टेड आदमी होता है, जो इन्फेक्ट हो गया था, वो उसके घर में आ गया था। तो वो ना उसके पास एक गन होती है, वो गन से उसे शूट कर देती है, उसके माथे पे उसके फॉरहेड पे शूट करती है, और वो आदमी वहीं मर जाता है। इससे उसको ये पता चलता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ यहाँ पे हो रही है, जो उसको इसके बारे में नहीं पता है, और यहाँ पे गड़बड़ तो कुछ ना कुछ हो रही है। तो वो पता लगाने की इसमें कोशिश करती है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर और ऐसा हो क्या रहा है।
तो वो अपनी मॉम के घर वहाँ पे जाती है, उसके मॉम के घर में चेक करती है ना, तो वहाँ पे भी कोई भी नहीं होता, कोई भी, बट उनके दरवाजे खुले हुए थे। तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अपनी मॉम की गाड़ी के पास आके चेक करने की कोशिश करती तो देखती है कि ना वो उसकी जो मॉम है वो उस गाड़ी में मरी हुई है और वो भी इन्फेक्टेड थी। यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं ना, वो इन्फेक्ट तो हो रहे हैं, बट जो उनके दिमाग की जो याददाश्त है, जो भी चीज़ है, वो उनका दिमाग नॉर्मल चल रहा है। क्योंकि हमने बहुत मूवीज़ में देखा है कि जो ज़ॉम्बीज़ जो बनते हैं ना, बनने के बाद उनका दिमाग पागल सा हो जाता है और वो पागलों वाली हरकतें करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तो वो वहाँ से शहर से भागने की कोशिश करती है, बट जब वो भाग नहीं पाती क्योंकि सारे जो सील हो चुके थे, सारे रोड जो थे ना वो सारे सील हो चुके थे, तो वो निकल नहीं पाती। वो दोबारा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अच्छे से अपने घर में लॉक्स लगाते हैं जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। तो वो लॉक वॉक करके वहाँ से अपने रूम में दोबारा चली जाती है एंड वो फिर से दोबारा वहाँ चेक करने की कोशिश करती है कि कोई उसको पता लगाने की कि आखिर यहाँ पे ऐसा चल क्या रहा है और क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो बट उसके घर में तो सारी लाइट जा चुकी थी, बट उसके बाद जनरेटर था, तो जनरेटर से वो चालू करती है और टीवी के आगे जब वो बैठती है ना, तब उसको वहाँ पता चलता है कि एक ऐसा ऐसा जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था और उस वजह से जो जितने सारे लोग थे अब वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। यहाँ पे लोगों को, कुछ जो लोग हैं उसको रेस्क्यू करने आ रहे हैं सोल्जर्स, और जो जो इन्फेक्टेड हैं उनको वो मार देते हैं। तो वो उसके घर में ना एक दूरबीन सी भी थी, तो वो अपने घर के जो सबसे ऊपर छत पे जाती है और दूरबीन को प्लेस करती है। प्लेस करने के बाद वो वहाँ पे ना और भी चीज़ें देखने की कोशिश करती है कि कोई दिख जाए उसको, बट उसको रोडों में क्या, कहीं घरों में भी लोग नहीं दिख रहे थे। और जो लोग भी थे ना कुछ, तो वो सारे इन्फेक्टेड लोग थे, कोई भी नॉर्मल उसको नहीं मिल रहा था। तो वो सोचती है अब तो कुछ मिल नहीं रहा, तो वो दोबारा उतर के नीचे आ जाती है। तभी वो जो अपने साथ जो उसकी जो पड़ोसन थी, जो नेबर था उसकी, वो उसको देखती है और वो इन्फेक्टेड थी। तो वो उसको देख के डर जाती है, बट वो उसकी नेबर उस पर हमला नहीं करती क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो जो लोग हैं ना जो इन्फेक्टेड हो रहे थे उनका दिमाग नॉर्मल चल रहा था। पर वो अपने घर में आके फिर टीवी देखती है। टीवी देखने के बाद ना उसको याद आता है कि यहाँ पे एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ से वो लोग उसको सील नहीं कर सकते और रास्ता बहुत छोटा है। तो वो फटाफट अपना मैप लाती है, मैप पे ना निशान बनाती है उसके कि मैं कैसे उस जगह से निकलूँगी, क्या करूँगी। और वही अपने उस रास्ते पे जाने के लिए सारा जो सामान है वो अपना कलेक्ट करती है। वो उस बिल्ली को खाना खिलाती है और उसके लिए गेट खोल देती है, अगर उसे जाना तो वो जा सकती है। तो वो गाड़ी लेके अपनी निकल जाती है, बट वहाँ उसके साथ बहुत गलत होता है। जो उसका जो फ्यूल होता है ना गाड़ी का, वो ही ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। तो बट उसको दूर ना कहीं एक घर दिख रहा था, तो वो उस घर के लिए निकल जाती है कि क्या उसको वहाँ पे कोई मदद मिल जाए। तो जब वो घर में वहाँ जाती है ना, तो वो घर का दरवाज़ा भी खुला पड़े थे, वो दरवाजे बंद नहीं थे। तो वो अंदर जाती है तो चेक करती है, तो उसके बेसमेंट में उस घर का ओनर था। तो वो ऊपर आता है, तो तभी जो लड़की होती है वो उसको उसके ना फॉरहेड पे ना शूट कर देती है उसके। और वहाँ से जो फ्यूल था ना वो लेके निकलती है। जो उसकी गाड़ी थी वो बहुत दूर थी, वो घर बहुत दूर था, तो फ्यूल वो बहुत मेहनत से वहाँ पे लाती है और अपनी गाड़ी में भरती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वो फ्यूल उस गाड़ी का था ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत से वो लाई है और वो परेशान हो जाती है। तो वो अपने घर वापस जाने का सोचती है कि अब मैं अपने घर वापस जाऊँगी। तो वो अपने घर वापस जाती है, पैदल पैदल उसको बहुत घंटे लगते हैं, तो अपने घर वापस जाती भी है। घर आके जब देखती है तो वो बिल्ली वो नहीं गई होती है, बिल्ली वो वहीं बैठी होती है एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अब क्या करे। तो उसको वही सारी चीज़ें याद आती है और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि आखिर उसकी जो वो बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, ऐसा क्यों हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम पहले उसके ना, उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे, जो उस वजह से उसने अपने बोलना ही बंद कर दिया था और उस सदमे में रह के उसने सुनना भी बंद हो गया था उसको। तो यहाँ पे अब ये पता चलता है कि जब वो सो रही थी ना, तो तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन बजती है और उसमें ये लिखा था कि कोई उसके लिविंग रूम में है। तो वो अपने हाथ में वही गन लेकर जाती है, बट वहाँ पे खुश नसीबी से वहाँ पे सोल्जर्स आए होते हैं जो लोगों को घर घर से रेस्क्यू कर रहे थे, जो लोग ठीक थे और जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे वो लोग उससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं और वो जवाब नहीं देती, तो उनको पता चल जाता है कि वो बोल नहीं सकती। तो वो उसको एक पेपर पे लिखते हैं हेलो और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे उससे बात उन्होंने करी, तो उनको ये पता चलता है कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल ठीक है, वो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और वो खुश भी हो जाती है। तो यहाँ ये मूवी एंड होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो।